जय हिंद दोस्तों। मैं पंकज नागर क्रेजी पॉलिटिकल मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जल्दी ही वर्ग एक एमपीटेट की वैकेंसी आने वाली है पात्रता परीक्षा के लिए। और आज हम इस परीक्षा के लिए एमपीटेट वर्ग एक के पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं कि इस परीक्षा के लिए 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जो 2.5 घंटे में होगा। इसमें कुल 2 पार्ट में पेपर होगा। एक पार्ट में जनरल को कुछ सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, और 120 नंबर का मेन सब्जेक्ट आएगा। तो जनरल सब्जेक्ट में देखते हैं अब कि क्या क्या आएगा। तो दोस्तों, सामान्य हिंदी जो कि 8 नंबर का आएगा। इसके बाद सामान्य अंग्रेजी 5 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर, और मैथ्स और रीजनिंग, ये सब मिला के 7 प्रश्न इसके आएंगे। और 10 प्रश्न शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोगी का आएंगे। इसमें प्रकार कुल मिलाकर कुल 30 अंक का ये सामान्य सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और 120 नंबर का अपना मेन पेपर पॉलिटिकल साइंस से आएगा। और दोस्तों, इसमें 1 अंक 1 नंबर का है। और इसमें ऋणात्मक दोस्तों इसमें ऋणात्मक भी है, नेगेटिव मार्किंग भी है, जो कि 4 प्रश्न गलत होने पर 1 अंक काटा जाएगा, यानी 0.25% माइनस मार्किंग। ठीक है, तो हम अब अपने पेपर सेकेंड पेपर पार्ट का जो कि 120 क्वेश्चन होंगे उसका सिलेबस हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें कुल 15 यूनिट है सेकेंड पेपर में, जिसमें पहली यूनिट है राजनीति विज्ञान। इसकी परिभाषा में राजनीति विज्ञान की परिभाषा देखनी है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा देखनी है। इसके अलावा दोस्तों, राजनीति विज्ञान की परिभाषा देखनी है हमें, उसका क्षेत्र, प्रकृति, राजनीति के सिद्धांत, प्रकृति के सिद्धांत और अन्य विषयों से संबंध हमें देखना है कि राजनीति विज्ञान का अन्य विषय से किस प्रकार संबंधित है। इसके अलावा दूसरी यूनिट बोल सकते हैं या दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं तो शक्ति और अधिकार। हमें राज्य की उत्पत्ति, साम्राज्यवाद, बहुलवादी आलोचना आदि चीजें देखनी है। राजनीतिक उत्पत्ति में अलग अलग सिद्धांत होते हैं, जैसे देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत आदि हम इसमें अंतर्गत में पढ़ेंगे। इसके अलावा अगला है नागरिक अधिकार, जिसमें हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, अपने कर्तव्य पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, मानव अधिकार पढ़ेंगे, स्वतंत्रता पढ़ेंगे, समानता पढ़ेंगे और न्याय पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगला पॉइंट है प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। इसमें हम दोस्तों डेमोक्रेसी में हम प्रजातंत्र लोकतंत्र का अर्थ देखेंगे, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत देखेंगे, इसका विकास, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, व्यवस्थापिका यानी कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत हम इसके अंतर्गत देखेंगे। इसके अलावा अगला पॉइंट है संविधान। इसमें हम संविधान क्या होता है यानी कि संविधान का अर्थ, संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान में क्या क्या कहाँ से कहाँ लिया गया है, संविधान के प्रकार देख लेंगे, इस प्रकार का संविधान है, लिखित, अलिखित और भी अलग अलग प्रकार के संविधान होते हैं, उसे देख लेंगे हम। इसके अलावा इसमें हमें शासन प्रणालियां देखनी है। शासन प्रणालियों में जैसे कि एकात्मक शासन प्रणाली होती है, अध्यक्षात्मक होती है, तो ये। इसके अलावा संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली देखना है। इसके अलावा दोस्तों, हमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संक्षिप्त इतिहास देखना है। इसके बाद निर्वाचन आयोग देखना है और संघीय शासन। हर संघीय शासन में हमें अर्थ देखना, परिभाषा देखनी है एवं इसकी विशेषताएं, राष्ट्रपति, संसद, कैबिनेट और प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय हमें देखना है। इसके अलावा अगला है राज्य शासन। इसके अंतर्गत हम राज्यपाल देखेंगे, विधान परिषद, विधानसभा, मुख्यमंत्री और केंद्र राज्य संबंध में इसमें अंतर देखना है। इसके अलावा अगला पॉइंट है दोस्तों राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल। भारतीय राजनीतिक दल के मुद्दे, राजनीतिक हमें पहले देखना है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल क्या होते हैं,
इन्हें मान्यता कैसे मिलती है। इसके अलावा हमें भारतीय राजनीति के मुद्दे कुछ देखने के जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रीयता, गरीबी आदि का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हमें भारतीय राजनीति चिंतन के स्वरूप भी देखने हैं। इसमें हम क्या-क्या देखेंगे? एक तो ये देख लेंगे भारतीय राजनीतिक चिंतन होता क्या है? इसके अलावा तो हमें एक विचारक देखने हैं। विचारक में क्या-क्या? तो कौटिल्य है, राजा राम मोहन राय है, दयानंद सरस्वती है, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर और लोकमान्य तिलक। ये कुछ हमें देखने हैं। इसके अलावा हम कुछ और पाश्चात्य थिंकर भी देखेंगे, जिसमें हम प्लेटो, प्लेटो, अरस्तु, रूसो और मैकियावेली देखना है। इसके अलावा अब हमें कुछ राजनीतिक विचारधाराएं देखनी है, जैसे उदारवाद उदारवाद इसके अलावा समाजवाद, मार्क्सवाद और गांधीवाद। ये हमें कुछ महत्वपूर्ण 4 विचारधाराएं ये देखनी। इसके अलावा हमें कुछ चीजें और देखनी है दोस्तों। विश्व की की महत्वपूर्ण शासन प्रणालियां, जैसे ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए और स्विट्जरलैंड की शासन प्रणाली देखनी है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड के संविधान संशोधन की प्रक्रिया का तुलनात्मक अध्ययन देखना है। इसके अलावा हम अगला पॉइंट देखें तो भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध देखना है, जिसमें विश्व राजनीति में भारत की स्थिति, भारत का अन्य राज्यों से संबंध। इसके अलावा भी भारत की विदेश नीति के सिद्धांत देखेंगे, जिसमें हम पंचशील सिद्धांत, यथार्थवादी सिद्धांत आदि देखते हैं। इसके बाद उद्देश्य, तत्व और उनकी समस्याएं। इसके अलावा हम संयुक्त राष्ट्र संगठन की कार्यप्रणाली, निःशस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं। इसके बाद भारत और संयुक्त राष्ट्र, भारत और सार्क, भारत और आसियान और भारत और यूरोपीय साझा व्यापार आदि के संबंध देखने हैं। इसके अलावा वैश्वीकरण और निःशस्त्रीकरण देखना है। इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट बचता है हमारा, जो कि लोक प्रशासन से संबंधित है, जिसमें हम लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर, लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धति, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण तथा शक्ति का हस्तांतरण, कार्मिक प्रशासन जिसमें भर्ती, पदोन्नति, प्रशिक्षण, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, और इसी के साथ हम एमपीपीएससी देखेंगे क्योंकि स्टेट की एग्जाम है। वित्तीय प्रशासन, बजट, भारत में बजट निर्माण की प्रक्रिया में देखना है। इसके अलावा दोस्तों विकास, शासन, प्रशासन, नौकरशाही, प्रकृति एवं कार्य आदि चीजें देखनी है, और लोकपाल और लोकायुक्ता में देखना है। तो कुल मिला के ये 15 पॉइंट है, इनको हम क्रमबद्ध रूप से कवर करेंगे और बस बड़ी आसान भाषा में सरल तरीके से और पूरे क्वेश्चन डायमेंशन के अनुसार, एग्जाम की नीट के अनुसार हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। जल्द ही पूरा सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।